आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए खालिद अहमद खान लुंड सिंध हाई कोर्ट कराची में पेश हुए। खालिद अहमद खान लुंड और उनके बेटों की 15 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। अब खालिद अहमद खान लुंड जैसे ही अदालत पहुंचे, वकला ने उनका मुहासरा कर लिया, उनकी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की। वकला के बिहेवियर से मुतल्लिक आगे चल के बात करते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल जन्म लेता है कि खालिद अहमद खान लुंड जब उन्हें लगा कि अब गिरफ्तारी होने वाली है, वो फौरन घर से निकले और सिंध हाई कोर्ट कराची आकर पेश हुए। सिंध हाई कोर्ट सखर में भी पेश हो सकते थे, सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद में भी पेश हो सकते थे, लेकिन वो सिंध हाई कोर्ट कराची है, क्योंकि खालिद अहमद खान लुंड को लग रहा होगा यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ जो हुआ उनकी सोच, उनके वहम और गुमान में भी नहीं होगा। आज खालिद अहमद खान लुंड ने बात की कि नसरुल्लाह गडानी केस को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी नसरुल्लाह गडानी के केस पर सियासत की जा रही है। अब मेरा खालिद अहमद खान लुंड से सवाल है कि अगर केस पर सियासत हो रही थी तो आप इतने दिनों तक अपने बंगले में मौजूद थे, बाहर क्यों नहीं निकले, मीडिया से बातचीत क्यों नहीं की, खुद को क्लियर क्यों नहीं किया? अब जब आपको लग रहा है कि अब गिरफ्तार हो जाऊंगा, उसके बाद आप भागे भागे अदालत पहुंच चुके हैं। अगर खालिद अहमद खान लुंड के बड़े बेटे इनोसेंट थे तो उन्हें मुल्क से बाहर क्यों भेजा गया था? शहबाज लुंड को क्यों मुल्क से बाहर भेजा गया था? इसके बाद तीसरा सवाल जन्म यह लेता है कि अगर खालिद अहमद खान लुंड मुलव्वस नहीं है तो वो शफाफ इंक्वायरी के लिए अपना ओहदा क्यों नहीं छोड़ देते, एमएनएशिप छोड़कर शफाफ इंक्वायरी में शामिल हो जाएं और खुद को क्लियर करने के बाद दोबारा ओहदा संभाल लें, क्या हो जाएगा? इससे साफ पता चलता है कि खालिद अहमद खान लुंड का कहीं ना कहीं हाथ जरूर है। अब आते हैं वकला के बिहेवियर पर। वकला बिरादरी को सोचना चाहिए कि जिस अंदाज से वो जबान इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वकला हमारी जान है, हमारी शान है, उन्हें वो पढ़े लिखे लोग हैं। खालिद अहमद खान तो ठहरे सरदार, उन पर तो कोई मयार है ही नहीं, लेकिन वकला जिस अंदाज से आज गालियां दे रहे थे, उन्हें ये जेब नहीं देता। नुकसान क्या होगा? नुकसान सिंध के लोगों का होगा, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हमारी सबसे बड़ी ताकत वकला ही है, क्योंकि हम पर जब झूठे केसेस होते हैं तो यही वकला है जो हमें और हम जैसे बहुत से लोगों को उन कोर्टों से निकाल कर ये साबित करते हैं कि वो इनोसेंट है। अब वकला बिरादरी को सोचना चाहिए कि इस तरह का अगर बिहेवियर रखेंगे तो फिर आप पर दाग लग जाएगा। खुदारा अपने करियर को साफ रखें और अपना मौकिफ मजबूत रखें।